देव प्रकाश चालीसा का महात्म्य। श्री देव प्रकाश चालीसा का महात्म्य है सुख समृद्धि का मार्ग। ये सुख अर्जित करने का समय है। सफलता से कम पर कोई मनुष्य समझौता नहीं करना चाहता है, लेकिन सफलता के बाद भी आदमी अशांत, बेचैन और निराश है। आज यह भी एक खोज है कि सुख सफलता के साथ शांति, आनंद कैसे प्राप्त हो। श्री देव प्रकाश चालीसा का महापाठ इसी का उत्तर है। सर्वप्रिय, सर्वमान्य, सर्वहितकारी एवं ब्रह्मज्ञानी स्वामी श्री देव प्रकाश जी महाराज जी की जय हो। उनके यश गान में वर्षों से यथार्थ भजन दोहे गाए जा रहे हैं। देव प्रकाश चालीसा जो करोड़ों लोगों का कंठहार है, लेकिन अब समय आ गया है कि श्री देव प्रकाश के ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप को यथार्थ जाना जाए। श्री देव प्रकाश चालीसा की उपयोगिता को भी यथार्थ समझा जाए। आज इन चारों ओर सवाल पूछा जा रहा है कि ये श्री देव प्रकाश चालीसा का महापाठ क्यों किया जाए। श्री देव प्रकाश चालीसा एवं स्वामी श्री देव प्रकाश जी महाराज जी हमारे जीवन में कैसे उपयोगी रहे हैं एवं रहेंगे, आइए इसके लिए जानकारी प्राप्त करें। यह परिश्रम का युग है। हमारा मन उतना नहीं थकता है जितना मन थकाता है। हमारा मन उतना नहीं थकता है जितना मन थकाता है। मन का नियंत्रण करने के लिए प्राणायाम एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। प्राणायाम का अर्थ है श्वास का नियंत्रण। श्री देव प्रकाश चालीसा के साथ जब प्राणायाम किया जाएगा तो निश्चित ही उसका परिणाम अधिक अनुकूल होगा। उदाहरण के तौर पर यह पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। इसमें सामान्य तौर पर श्वास ली और छोड़ी जाती है, अर्थात पूरक, कुंभक, रीचक। प्रत्येक श्वास के साथ श्री देव प्रकाश चालीसा की 2-4 लाइनों का मानसिक जप करें। राग के माध्यम से 3 मिनट में भी श्री देव प्रकाश चालीसा पूरा हो जाता है। तो यह बिल्कुल वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अधिक समय तक प्राणायाम कर सके तो अच्छा है। अच्छी तरह से राग से गाया जाए तो अच्छा सुकून मिलेगा, अर्थात मन को शांति प्राप्त होगी। प्रश्न पैदा होता है कि इनका शांति से क्या संबंध है। तो मन का भोजन विचार है। ये दिन भर में इतने विचार खा जाता है कि ब्रेन डायरिया हो जाता है और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि बॉडी डायरिया होने पर हम थक हार कर इलाज कराने लग जाते हैं, लेकिन ब्रेन डायरिया का इलाज समझ में नहीं आता, इसलिए लोग निराश हो जाते हैं और समाज के नियंत्रण से मन विश्राम की मुद्रा में आ जाता है। यही से तमाम सक्रियता के बाद शांति बनी रहती है। श्री देव प्रकाश चालीसा की प्रत्येक पंक्ति में श्री देव प्रकाश जी का यश गान है और यश गान का एक कायदा है कि जब हम किसी का यश गान करते हैं तो उनके गुण हमारे भीतर उतरने लगते हैं। इसलिए श्री देव प्रकाश चालीसा जैसा छोटा सा साहित्य विशाल परिणाम देता है। नई पीढ़ी के हाथों में कोई ऐसी वृत्ति सौंपी जाए जो वह जीवन की गहराई को समझे, धैर्य धारण करने का प्रयास करें तथा आपसे समझ शांति प्रदान करें। भौतिक उपलब्धियों से मोह नहीं मोड़ना है, लेकिन आध्यात्मिक आधार भी नहीं छोड़ना है। स्वामी श्री देव प्रकाश जी महाराज जी का व्यक्तित्व और श्री देव प्रकाश चालीसा इन दोनों के संतुलन का नाम है। इसलिए महापाठ में शामिल होकर चालीसा का अर्थ को समझकर अपने जीवन का हिस्सा बनाया जाए और अपने जीवन को सफल किया जाए। श्री देव प्रकाश चालीसा एक विचार है, एक जीवन जीने की शैली है, मन को एकाग्र करने का एक यंत्र है, दूरदर्शिता के प्रतीक है, सफलता के पर्याय है। श्री देव प्रकाश चालीसा का यह महापाठ ऐसी महायात्रा है जिस पर चलकर विश्व का हर नागरिक अपने वर्तमान और आने वाले जीवन को सुख के साथ शांति में बना सकता है एवं मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है उसका लक्ष्य सहज ही शाश्वत शांति और अखंड आनंद की प्राप्ति कर सकता है। श्री देव प्रकाश चालीसा का अध्ययन से 2 विद्याओं की जानकारी प्राप्त होती है जिन्हें अपरा एवं परा विद्या कहते हैं। उनमें से अपरा विद्या तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष है। और परा विद्या वह है जिससे उस अक्षय ब्रह्म को जाना जाता है। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्री देव प्रकाश चालीसा का बार बार अध्ययन करने से पुरुष आत्म ज्ञान को प्राप्त होता है, क्योंकि अनादिकाल से देहादिकों के साथ जो आत्मा का तादात्म्य अध्यास हो रहा है, उस अध्यास से ही पुरुष देह को आत्मा मानता है। इसी से जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पुनः पुनः भ्रमण करता रहता है। उस अध्यास का कारण है अज्ञान। उस अज्ञान की निवृत्ति आत्मज्ञान करके होती है। अज्ञान की निवृत्ति से अध्यास की निवृत्ति होती है। जब पुरुष को आत्मज्ञान हो जाता है तब वह आत्मज्ञान करके और अपने को अकर्ता, अभोक्ता, शुद्ध, असंग मानता है
और अकर्तृत्व आदि अंतःकरण का धर्म मानता है, तब स्वयं साक्ष्य होकर अंतःकरण का भी प्रकाशक होता है। तब ही अध्यास का नाश हो जाता है। अध्यास के नाश का नाम ही मुक्ति है। इसके अतिरिक्त मुक्ति कोई दूसरी वस्तु नहीं है। शिव रामदास सतगुरु मिलिया कियो ब्रह्म प्रकाश, देवनाथ गुरु चरण में हो भ्रम को नाश। श्री देव प्रकाश सतगुरु मिलिया दिया मुक्ति का विश्वासा, हरलाल गुरु चरण में बैठकर रचत है देव प्रकाश चालीसा। हरि ओम। श्री देव प्रकाश चालीसा दोहा। श्री मोखम राम जी परम रज निज मस्तक पर धारी, बंदो स्वामी देव प्रकाश ब्रह्म ज्ञान बुद्धि बल दातारी। पूर्ण जगत में व्यापत तब महिमा अमित अंतु, अज्ञानियों के अज्ञान को ओ स्वामी जी आप ही अब हंतु। नमो नमो देव प्रकाश, नमो नमो ब्रह्म प्रकाश, ब्रह्म ज्ञान के सागर बल बुद्धि के उजागर। शहर गांवों में फैली ज्योति तुम्हारी, पैदल रेल बस की सवारी। चंद्र ललाट लाल नेत्र महाविशाला, जिज्ञासु जनों पर पूर्ण रूपेण है दयाला। गांव खाल में करत निवासा, दया सिंधु दीजी मन आशा। साधारण रूप धरियो जग माही, श्री राम कृष्ण अंग समाही। रूप स्वामी जी का अधिक सुहावे, दर्शन करत जिज्ञासु गण अति सुख पावे। रक्षा कर सनातन धर्म बचायो, जिज्ञासुओं को ब्रह्म ज्ञान सिखायो। ज्ञानी जन आपके गुण गावे, सुबह शाम आपको नित ध्यावे। सत्संग में परबच्च बखानी, शिष्य गण वीर चलत अगवानी। कर में खंडू विराजे, जाको देखकर अज्ञानी डर भागे। अज्ञानियों को जग तारण, छिन्न भाल भ्रांति दुख निवारण। शहर गांव ढाणी में आप विराजत, त्यों लोक में डंका बाजत। भगत सही राम जी थे अति अभिमानी, कर नशा ले बंदूक सत्संग में आनी। स्वामी देव प्रकाश जी का सुना ब्रह्म ज्ञान, छोड़ नशा फेंक बंदूक धर लिया ध्यान। स्वामी जी ने उन्हें दिया उपदेशा, रहा नहीं शंका का लवलेसा। अब बन गया कलाकार ब्रह्म ज्ञानी, ये बात किसी से नहीं छानी। गांव खाल में स्वामी जी का आश्रम है बड़ा भारी, वहाँ आते हैं चारों दिशाओं से नर नारी। विश्व शिव रामदास सतगुरु मिलिया कियो ब्रह्म को नाश, देवनाथ गुरु चरण में निर्भय लियो निवास। शिव रामदास सतगुरु मिलिया कियो ब्रह्म प्रकाश, देवनाथ गुरु चरण में हो ब्रह्म को नाश। देवनाथ सतगुरु यूं कहत है अपनो आप विचार, सतचित आनंद आप तू ऐसी निशिधार। आत्मा सोई परमात्मा घट घट उपाधि भेद, माया उपाधि मेट के आप अभेद। आत्म नित्य विचारिये जो संकट आकाश, देवनाथ तभी मिटे त्रिगुण ताप त्रास। नाम रूप मिथ्या सभी रजो भुजंग समान, देवनाथ निश्चय करी आत्म अखय बान। देवनाथ सतगुरु यूं कहते सुनो सकल दे कान, पंच कलेश को मेट के तब पाओ आत्म ज्ञान। शरण शब्द निश्चय करे सत असत लेवे विचार, देवनाथ सत आत्मा दूजो देह विकार। आपे माही आप है जूं केले को पेड़, देवनाथ सिंह स्वरूप है नहीं त्रिय काल तू भेड़। मन बुद्धि पहुँचे नहीं ना कोई ज्ञान विचार, देवनाथ सत आत्मा ऐसे निशिधार। पंच भेद को छेद के खट भ्रम कर दूर, देवनाथ सत आत्मा आपो आप भरपूर। पंच कोश गुण तीन के शपथ भूमिका के पार, देवनाथ गुरु मुख लके मिट जाए द्वैत विकार। सत्संगत नित कीजिए तजिए और उपाय, देवनाथ सत्संगत में विश्व अमृत हो जाए। जन्म मरण देह का हुए पाप पुण्य मन करे सोही, देवनाथ तुरिय साक्षी आप पाप निज होई। चार अवस्था शपथ भूमिका चार श्री दर्शान, देवनाथ सो संत जन करे निज आत्म पिछान। मृग तृष्णा जल दिशत है दिशत नील आकाश, देवनाथ यूं तुझे जगत त्रिगुण ताप त्रास। भई भ्रांति जिज्ञासु को जब जब आप प्रगट भय तब तब, गाँवों में गूंज है तुम्हारी तुम्हारा ध्यान धरे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो स्वामी जी का गुण गावे, दुख भ्रांतियाँ समीप नहीं आवे। जो जिज्ञासु कहे विघ्न आया पारा, तो वह श्री देव प्रकाश चालीसा का पाठ करे बारंबारा, अब से ही विघ्न दूर हो जाई। जो जिज्ञासु पाठ करे मन लाई, जग विमल आनंद में हो प्रकाश। विश्व के इस युग में सब बने श्री देव प्रकाश। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।